हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि सबको क्लियर हो गया है। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों का हल आप लोगों को मैंने सिखाया, सबको क्लियर हो गया है। तो दूसरा विधि है विलोपन विधि। क्या है? प्रश्नावली 3.4 में आपका है विलोपन विधि। विलोपन विधि में दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं, इसमें दो चर दिए होते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसमें एक चर चाहे x वाले चाहे y वाले, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उसको विलुप्त करना होता है। विलोपन मतलब विलुप्त करना, रिमूव करना, मिटाना। ठीक है ना। तो दिए गए समीकरणों में से चाहे x के गुणांक को बराबर, दोनों समीकरणों में चाहे x के गुणांक को बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करके एक चर राशि का विलुप्त कर देते हैं, विलोपन कर लेते हैं या उसको काट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक सवाल देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। रैखिक समीकरण युग में x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए पेपर में दो समीकरण दिया है, ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए रैखिक समीकरण। कौन कौन सा दिया है? x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 ये दूसरा समीकरण। ये दो रैखिक समीकरण आपको दिख रहा है, इसको आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, पेपर में अगर कह दिया कि विलोपन विधि से करिए तो आपका आप बाउंड हो गए, है ना, आप बंधित हो गए कि आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। अगर कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। ठीक है ना। और अगर कहा केवल कहेगा कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को हल कीजिए, कहेगा समीकरण इतना इतना को हल कीजिए, तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए चाहे विलोपन विधि से कीजिए। ठीक है, चाहे आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब उसमें आपका बाउंड नहीं है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना। ठीक है, क्यों रामदास, समझ में आया? रामदास तो पूरा सीधे देख रहे हैं, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो ये दो समीकरण दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण दिए हैं जिनको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब आप चर पे ध्यान दीजिए, चर पे x और y दो चर हैं। इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? 1 है। इसमें x का गुणांक कितना है? दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, इसमें 2 है और इसमें बराबर नहीं है। y का गुणांक देखिए, y का गुणांक इसमें कितना है? 3 है, और इसमें कितना है? इसमें भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर बराबर रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको बराबर नहीं करना होता है। ठीक है, इसमें बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे,
इसे चाहे x का गुणांक बराबर करे चाहे y का गुणांक बराबर करे, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, तो अब आप किसका गुणांक बराबर करना चाहेंगे बताइए। ये देखिए, और चुनने का तरीका भी है। अगर दोनों समीकरण में y का गुणांक एक माइनस में है एक प्लस में है तो इसके गुणांक को बराबर कीजिए। जिसके गुणांक का एक माइनस और एक प्लस है उसका आप गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, और दोनों ही प्लस है, यानी y का भी प्लस प्लस है x का भी प्लस प्लस है, तब आप चाहे जिसका कर लीजिए, चाहे जिसका कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए y का गुणांक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम y का गुणांक बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसका गुणांक कितना है 3 है, तो बराबर कैसे होगा, जब इसका गुणांक यहाँ 3 होगा तभी तो बराबर होगा। तो इसका गुणांक 1 है, 3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, लड़के लिखते नहीं हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में ये लिखते नहीं है। ठीक है, तो 3 का इसमें गुणा कर लो भैया, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई, 5 में 3 का, ये दोनों पक्ष में करना है कि में नहीं, इस पक्ष में 3 का गुणा कर लिया, इस पक्ष में भी 3 का गुणा कर लिया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए तो कितना आएगा, 3x प्लस 3y, इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। अब ये तीसरा हो गया, तो अब 2 और 3, अब देखिए दूसरा और तीसरा देखिए, तो अब गुणांक बराबर हो गया। समीकरण 2 और 3 देखकर देखिए क्या x और y के गुणांक बराबर हुए कि नहीं हुए, किस चर का, x का गुणांक बराबर हुआ कि y का गुणांक बराबर हुआ है? कहां देख रही हो, बोर्ड पर देखो, समीकरण 2 और 3 देखो ना। y का गुणांक x का देखो, दूसरे वाले समीकरण और तीसरे वाले से कह रहा हूं, यानी समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, अब 2 और अब पहला छोड़ दिए, पहला को हमने 3 का गुणा करके इसमें तीसरा बना लिया है, तो पहला छोड़ दीजिए, पहला समीकरण अब छोड़ दीजिए। अब दूसरा और तीसरा देखिए। ठीक है, तो x देखिए, तीसरा और दूसरा, तो x का गुणांक इसमें 3 है, इसमें 2 है, बराबर है, तब कैसे कह रहे हैं बराबर है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए y का गुणांक देखिए, y का गुणांक 3 है, इसमें भी y का गुणांक 3 है कि नहीं, बराबर हो गया ना। अब दोनों समीकरण को साथ में लिख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4, कोई भी ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर दोनों का देखिए, अब देखिए दोनों चिन्ह समान रहेगा, जैसे ये इसका हमने गुणांक बराबर किया, y के गुणांक को हमने बराबर किया, इनका चिन्ह ऑलरेडी पहले से विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है ना। अगर दोनों समान रहेगा तब घटाएंगे, और जब दोनों विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समझ में आ गया ना। काटने के लिए अगर 3x और 4y है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो इसको हमको काटना होगा, यानी विलुप्त करना है ना, विलुप्त करना है, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 6x हो जाएगा, कहां कटेगा, नहीं कटा ना। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, तो प्लस और माइनस, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया, खत्म। तुम लोग खत्म नहीं हुए हो, x खत्म हुआ है, और नहीं तो खत्म मत कर लिया हमने को। ठीक है,
तो ये है। अब ये देखिए, तब अब क्या करेंगे, यहां देखिए विपरीत है, समान तो है नहीं, विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस का साइन का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तो प्लस 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 प्लस, तो प्लस और प्लस 3 और 2, अब प्लस और माइनस माइनस, तो 3y में से 3y घटा के बताइए कितना बचेगा, 0। खुशबू कितना बचेगा, 3y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा, खुशबू है 0 बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0, मतलब कुछ भी नहीं, 0 बचा, इसका मतलब कुछ नहीं, कट जाएगा, है ना। हमने ये काट दिया, ठीक, विलुप्त हो गया ना। y अब देखिए ये विलुप्त हो गया, क्या हो गया, प्रतिस्थापन में देखते थे विलुप्त होता था, प्रतिस्थापन विधि में आपने देखा x और y दोनों में से कोई विलुप्त नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। यहां देखिए ये विलुप्त हो गया। अब क्या गया, 5x बराबर 15 4 19, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5, एक मान आ गया ना, यहां देख लीजिए। तो आपका आ गया क्या, 5x बराबर आया 19, क्या आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19/5। x का मान आ गया आपका, क्या आ गया, x का मान आ गया। अब y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, किसी भी, चाहे पहला दूसरा तीसरा, जो आपको आसान लगे। तो पहले आसान लग रहा है, खाली रख देना है ना। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसे लिखने से ना आपको पता चलता रहेगा कि क्या करा, और जो भी अध्यापक इस कॉपी को चेक करेंगे उनको चेक करने में आसानी रहेगा। बस एक बार ऐसे घूमेंगे एक नजर, उनको मालूम हो जाएगा कि बच्चा कहाँ गलत किया कहाँ सही किया। और जब टीचर को लगेगा कि नहीं हमको मेहनत करना पड़ रहा है, तब वही गुस्सा के ले सट्टे से ना। तो x का वैल्यू, पहला समीकरण उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो x का मान रख दीजिए 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। हमने x के स्थान पे x का वैल्यू पुट कर दिया, क्या कर दिया, रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ रहा है, नहीं, देखिए उसमें भी हर बात में मतलब ये भी और ये भी, मतलब दोनों आ भी गया और नहीं भी आया, मास्टर कंफ्यूज। मास्टर कंफ्यूज रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये वाला अचर राशि है, इसको इस पक्ष ले जाएंगे तो दोनों अचर एक तरफ हो गए ना। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए देखिए भिन्न बनाना, भिन्न बन गया, भिन्न का जोड़ पहले ही सिखा चुका हूं। अब 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 × 5 = 25 माइनस 19/5, और घटेगा तो कितना बचा, 25 में से 19 गया, 19 × 6 = 25, 6/5। अब 5 से 6 कटेगा ही नहीं, तो y बराबर 6/। तो ये आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब देखिए, हाँ, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया ना। अब ये आंसर जो चेक करना बताऊंगा वो आपके सवाल के बाहर की चीज है, क्योंकि यहां सवाल में नहीं कहा है कि जांच कीजिए, सवाल में नहीं ना कहा है।
अब हम लोग उत्तर की जांच देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर की जांच कर लीजिए। सब पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 ना। x बराबर कितना आया था 19/5 और y बराबर कितना आया है 6/। अब x और y का मान यहां पुट कर दीजिए, तो 19/। दिया है रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, x और y के गुणांक बराबर हैं या नहीं। तो हम चाहें तो x और y के किसी में, x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर किया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि एक y के गुणांक 4 है और y का गुणांक 2 है, तो एक प्लस है एक माइनस है। तो अक्सर हम लोग उस चर के गुणांक को बराबर करते हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो y का गुणांक एक प्लस है एक माइनस है, तो y के गुणांक में हम गुणा करके y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 2 का गुणा करने पर 2 इंटू 2x माइनस 2y इजिकल टू 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 4y इजिकल टू 4। ये तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 2 1 और समीकरण 3 को हल करने पर अब दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। तीसरा समीकरण 4x माइनस 4y इजिकल टू 4। अब तीनों को हल कर लेते हैं तो देख रहे हैं कि y का गुणांक बराबर है और प्लस, जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4y माइनस 4 प्लस 4y प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस 3x और 4x 7x और प्लस और माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। दस और 4 14। अब 7x इजिकल टू 14, तो x इजिकल टू 14/7 काट लीजिए, तो 7 2 जा 14, तो x इजिकल टू 2। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2। अब x का मान
किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए। तो रखिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। अब x के स्थान पे 2 रख देते हैं, तो 3 × 2 + 4y = 10। 6 + 4y = 10। तो 6 को इस पक्ष में RHS में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4y = 10 - 6। अब 10 में से 6 घटा लीजिए, क्या बचेगा, 4, यानी 4y = 4। तो 4 को ट्रांसफ़र करिए तो 4/4, 4 × 1 = 4, y का वैल्यू 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x = 2 और y = 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको